नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग कैसे सीखें। इसमें टाइपिंग के लिए यदि आप कोई कोर्स ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि टाइपिंग के लिए किसी कोर्स की आपको जरूरत नहीं है। टाइपिंग आप अपने खुद से सीख सकते हैं, वो भी फ्री में सीख सकते हैं। दो तीन चीजें आपको बताएंगे, इसलिए आप जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम शुरुआत से लेकर के, यदि आप आज से टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता टाइपिंग के बारे में कि हमें किस प्रकार टाइपिंग स्टार्ट करनी है, किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो हम आपको अभी फ्री में सारी चीजें हम भी फ्री में बता रहे हैं आपको, और जो सॉफ्टवेयर बताएंगे वो भी फ्री में होगा। टाइपिंग के लिए किसी कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हम कह दें कि 50 रुपए का कोर्स है और आप हमसे डेली टाइपिंग सीखिए, तो आप ठीक है, 50 रुपए पैसे कम है मान लिया, लेकिन हम क्या सिखाएंगे आपको? जब आप 5 मिनट में हमसे सीख रहे हैं तो हम आपको प्रतिदिन 50 रुपए में सिखाने की क्या जरूरत है? ठीक है। आप टाइपिंग सीखने के लिए किसी प्रकार का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स तब लेना है, वो भी कोर्स नहीं लेना है आपको जब आपकी टाइपिंग नजदीक हो, 1 महीना 2 महीने हो, तब आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है। वो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए। पहली बात तो फ्री वाले सॉफ्टवेयर और साथ में पेड वाले सॉफ्टवेयर, सारे सब कुछ सही है, सब कुछ वही मैटर होता है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम टाइपिंग सीखेंगे। बाकी कुछ भी नहीं है। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आपको कुछ भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ना तो हम आपको पैसे लेकर के बताएंगे कुछ, ना तो हम ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे जो परचेज करना पड़े। सारी चीजें आप फ्री में सीख सकते हैं। बहुत सारे छात्र हैं, जो सारे छात्र हैं वो टाइपिंग फ्री में ही सीखते हैं और फ्री में टाइपिंग सीखी जा सकती है, बिल्कुल भी सीखी जा सकती है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने आज से टाइपिंग करने की कोशिश करी, आपको कुछ भी नहीं पता क्या करना है। आपके पास डेस्कटॉप होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, आप जाएंगे सर्च पे। ठीक है, कहां पे जाएंगे? सर्च में जाएंगे। जब आप सर्च में जाएंगे तो सर्च में जाने के बाद मान लीजिए इसको हमने फुल कर दिया, डाला टाइपिंग टाइपिंग बाबा। ठीक है, टाइपिंग बाबा हमने क्लिक कर लिया। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के लिए टाइपिंग किरण टाइपिंग का आप इंस्टॉल कर लीजिए, लैपटॉप पे आपको इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें इंस्टॉल नहीं होगा। और हिंदी के लिए और इंग्लिश दोनों के लिए टाइपिंग बाबा अच्छा है। तो हम आपको बताएंगे कैसे सीखना है टाइपिंग बाबा पे। ठीक है, मान लीजिए आप टाइपिंग बाबा पे आए, इस प्रकार टाइपिंग बाबा पे आ गए। ठीक, फिर से आपको बता दें, आपने यहां सर्च किया टाइपिंग टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा आपने ऐसे सर्च किया, शुरुआत से बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। टाइपिंग बाबा पे देखिए, पहला यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा। जब ये दिखेगा तो आपको क्या करना है, ये देखिए टाइपिंग कीबोर्ड, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट, तो दो चीजों से आपको मतलब है अभी। टाइपिंग ट्यूटर मतलब आपको शुरुआत करनी है, आज से सीखना है। टाइपिंग टेस्ट मतलब आपको आज से प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब सीख रहे हैं, सब कुछ फ्री में। आपको किसी भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं। देखिए आप एक चीज ध्यान दें, ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ऑफलाइन टाइपिंग करने इंस्टीट्यूट में, तो भी आपको यही चीज सिखाया जाएगा कि यहाँ पर जाइए, या वो खुद ओपन करके दे देंगे। वो बोलेंगे एएसडीएफ पर उंगली रखिए, एएसडीएफ आप मिडिल रो करिए। फिर अगले दिन क्या करेंगे, उसी पे प्रैक्टिस कराएंगे। 3 दिन तक लगातार आप मिडिल रो पे प्रैक्टिस कराएंगे, होम रो पे प्रैक्टिस कराएंगे, फिर अपर रो पे सिखाएंगे, फिर लोअर रो सिखाएंगे। तो आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे थोड़ी ना, वो आपसे बता जाएंगे कि इसको फिंगर को ऐसे रखना है। बस 1 घंटे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी टाइपिंग में नहीं है। तो आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट तब जाइएगा जब आप सीख जाइएगा, तब ज्यादा प्रॉफिट होगी। सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीखना जब आप शुरुआत करते हैं तो 2-3 महीने लग जाते हैं। 2-3 महीना आप खुद घर में सीख लीजिए। आपके पास सबके पास लैपटॉप होगा, आपके पास डेस्कटॉप होगा, कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। हम टाइपिंग ट्यूटर पे गए, जब टाइपिंग ट्यूटर पे गए तो आज हम सीख रहे हैं इंग्लिश की टाइपिंग, कल सीखेंगे हिंदी की टाइपिंग। टाइपिंग ट्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर क्लिक किया। जब हमने इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर क्लिक किया तो यहां पर आए, तो आपको देखिए ये लेसन दिख रहे होंगे। क्या ये लेसन दिख रहे होंगे? कितने लेसन है टोटल? टोटल लेसन है 56। कितने लेसन है? 56। तो आपको सबसे पहले, जब आप आज टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो टाइपिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको मन लगा करके
फ्री माइंड से टाइपिंग करना है, बोर नहीं होना है। तो आपको पहले लेसन पे जाएंगे, जब आप पहले लेसन पे जाएंगे तो ये ऐड आ गया बीच में। पहला लेसन देखिए, लेसन 1 कुछ इस प्रकार ओपन होके आया और यहां पर देखिए कीज आ गई, ठीक, जे जे एफ जे एफ जे। अब ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग आप जब किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपको बताया जाएगा कि आपको फिंगर कहां पे रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, जब आपको शुरुआत करनी है आज से, तो आपको कीबोर्ड के बारे में जानना जरूरी है। कीबोर्ड के बारे में जानना जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे बैठे कैसे उठे, सारी चीजें बता देंगे। लेकिन आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग दी, अभी बहुत लोगों ने मुझे देख रहे होंगे भी फिलहाल में, उन्होंने दी। सारा उठना बैठना, किस प्रकार प्रॉपर बैठना है, कैसे कीबोर्ड रखना है, सारा कुछ फेल हो गया है। जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, किसी भी प्रकार टाइपिंग कर रहा है, वही टाइपिंग में पास हो पाया है। किसी भी प्रकार की ट्रिक काम नहीं आई कि ऐसे बैठे ऐसे बैठे ऐसे बैठे ऐसे बैठे, कुछ भी काम नहीं आया। ये जो पेड बैच लेकर के ऐसे ऐसे बताते हैं कि ऐसे बैठे, इस प्रकार का स्टूल होना चाहिए, इस प्रकार की चेयर होनी चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, तो ये सारी चीजें फेल हो चुकी हैं। क्या काम आया है, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा आपने पैसेज किए होंगे, उतना ही आसान आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले जानना है। ये कीबोर्ड है, ठीक है, आपके पास कोई भी कीबोर्ड हो चलेगा। ये होम रो है, ये अपर रो है, ये लोअर रो है, ठीक है, ये न्यूमेरिक कीज है। अब आपको सबसे पहले जो आपका बायां हाथ है, ये जो बायां हाथ है, जो फिंगर ये वाले फिंगर है, इसको ए एस डी एफ, जो ये वाली फिंगर है एफ पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, एफ पे होनी चाहिए। ठीक है, ए एस डी एफ ऐसे करके क्या है, देखिए ए एस डी एफ, यहां पर जी और एच बीच में गैप होगा, जी और एच बीच में गैप होगा, फिर ये वाली फिंगर जे के एल और ये वाले फिंगर इसमें। तो सबसे पहले जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, देखिए ये ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, ठीक। बीच में जी और जे छोड़ना है, तो जिससे आप एफ को यूज करते हैं उसी से जी, और जिससे आप जे को यूज करते हैं उसी से आप एच बटन को प्रेस करेंगे। तो यहां पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे होम रो की, पहले होम रो की प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दिन, लेसन उसी हिसाब से सेट है। जब आप होम रो की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जब अपर रो प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपकी फिंगर यहीं पर होंगी, किसमें होंगी, ए एस डी एफ पर होंगी। अब जब आप किरण टाइपिंग शुरुआत करेंगे ना, तो आपको जो टाइपिंग करने को मिलेगा ए एस डी एफ से ही मिलेगा। किससे मिलेगा, ए एस डी एफ ए एस डी एफ ए एस डी एफ, जेकेएल जेकेएल जेकेएल, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग आप इससे प्रैक्टिस करें, किरण टाइपिंग से प्रैक्टिस करें, और हिंदी की टाइपिंग बाबा और ज्यादा से सोनी पे टाइपिंग कर सकते हैं, सोनी भी अच्छा है। फिर उसके बाद जब आप अपर रो जाएंगे तो ये फिंगर आपकी यहीं पे होनी चाहिए, ये जब आ रहेंगी। अब आपको अगर यू दबाना है तो यू ऐसे जाएं, यू ऐसे जाएं, आई जाएं, ओ जाएं और पी जाएं, फिर तुरंत यहीं पे आना है। तो आपको घूम फिर के मिडिल रो पर ही आना है, और जब ऊपर और नीचे जाना है तो उन्हीं फिंगर आपकी यहीं पर हरदम यहीं पे रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। जब आप टाइप करना है तो आप अपनी फिंगर को ऊपर नीचे करते रहें, लेकिन बाद में बीच में आना किसी में है, मिडिल रो में ही आना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, आपके चाहे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, किसी भी प्रकार में यही चीजें सिखाई जाती हैं और यही आपकी प्रैक्टिस होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ पर है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे आपने रखा, अज्यूम करिए यहाँ पे मैं रख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइपिंग कर, दिख नहीं रहा होगा, कुछ ऊपर रखने के लिए है नहीं, ऐसे मैं रख देता, ऐसे रख देता। जब चलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जे 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 एफ एफ जे स्पेस एफ 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 जे जे एफ। जब आपको गलत हो जाएगा ना, खुद ही बता देगा। अब ध्यान दीजिएगा, वो खुद बता रहा है, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो खुद बता रहा है कि ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला अंगूठा अंगूठा प्रेस करना स्पेस पे, देखिए आ गया स्पेस पे क्लिक किया। अब वो खुद बता रहा है, देखिए ये वाला हाथ, ये वाली फिंगर, ठीक है, इसको जे पे ले जाना है, देखिए जे पे ले गया। अब ये देखिए खुद ही अपने आप बता रहा है सारी चीजें, आपको कुछ भी नहीं सीखना है। आप बताइए, जब वो खुद बता रहा है, सॉफ्टवेयर खुद ही बता रहा है कि किस प्रकार फिंगर रखे, कौन सी बटन दबाएं, किस प्रकार आपके हाथ होने चाहिए, तो हमको किसी दूसरे से सीखने की क्या जरूरत है, हमें 400-500 रुपए महीने देने की क्या जरूरत है, हम इसी से सीख जाएंगे, हमें खुद बता रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, देखिए एफ दबाया, अब देखिए क्या करा, एफ जैसे दबाया एफ गलत हो गया, ठीक है, एफ। अब यह क्या करा, जे जे, ठीक है, जे। अब फिर करा स्पेस किसी एक अंगूठे से, दोनों अंगूठे का यूज नहीं करना, किसी एक अंगूठे का यूज करना है।
ठीक है, ऐसे आपका पूरा लेसन खत्म होगा। जैसे आप पूरा लेसन खत्म होगा तो आप क्या करेंगे, जाएंगे लेसन, फिर जाएंगे लेसन टू, लेसन टू। ऐसे ही आपको लेसन टू समाप्त करना है। ठीक है, ऐसे आपको लेसन टू समाप्त करना है। अगर टू समाप्त हो जाए फिर लेसन पे जाना है। मान लीजिए आप आ गए, आप पी क्यू में, ठीक है, इसमें आ गए, जे के एल हो गया, एस ए, अब अपर रो की प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको लोअर में। ठीक, देखिए वी है, अब आपको फिंगर यहीं पे रखनी है, यहां पे होनी चाहिए फिंगर आपके एफ तक, यहां पर, यहां से जे से। अब वी अपने आप यहां पर आएगा, बी यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर। इस प्रकार आपको फिंगर आपकी यहीं रहेंगी, लेकिन आपको जब लोअर रो और अपर रो जब आप प्रेस करेंगे तो फिंगर जाएंगी और बाद में आएंगी फिर से बीच में, तो आपको रहना बीच में है और ऊपर नीचे आना जाना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे 56 लेसन कंप्लीट करने हैं और प्रतिदिन यही काम करना है। जब 56 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको आप 2 दिन टाइपिंग करिए, 2 दिन के बाद फिर से हम आपको मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे तरीका कि जब आप आधे लेसन कंप्लीट कर ले फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीजें आप सब सीख चुके होंगे। इसके अलावा टाइपिंग में, इंग्लिश की टाइपिंग सीखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसके अलावा चाहिए ही नहीं कुछ। अब यहाँ पे हम टाइम बढ़ा सकते थे, किस प्रकार बैठे, किस प्रकार उठे, आप अपने हिसाब से जिस प्रकार आप बैठ सके, जिस प्रकार की आपके पास मेज है, फिलहाल में आप सीख रहे हैं, आपकी परसों या 10 दिन बाद टाइपिंग नहीं लगी हुई है, आप आज सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो जिस प्रकार आपको सही लगे उस प्रकार सीखिए, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक चीजें अच्छी होने लगेंगी। आप जब पेपर नजदीक नजदीक आ जाएगा, आप सोचे कि एक मेज बढ़िया से होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, एक बढ़िया सा लैपटॉप होना चाहिए, बढ़िया सा कीबोर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके पास उपलब्ध है उसी पे टाइपिंग करिए, उसी पे टाइपिंग सीखिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हमसे बात कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।